देखिए हम प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे। हमने लास्ट क्लास में एफटीपी के बारे में आपको बताया था कि एफटीपी क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एचटीटीपी के बारे में बताया गया था ना, मतलब एफटीपी क्या होता है और एचटीटीपी क्या होता है। चलिएगा, जैसे टीसीपी आईपी भी प्रोटोकॉल आपसे 60 नोट से पूछ लिया जाता है। टीसीपी आईपी क्या है, टेलनेट क्या है, जो वहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो पहले मैं एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं टेलनेट, ठीक है, जो क्योंकि मैं स्टार्ट ही किया हूँ यहाँ पे एफटीपी एचटीटीपी, तो टेलनेट और आईमैप देख लो यहाँ पे। टेलनेट, अगर टेलनेट की बात यहाँ पे करें, ध्यान दीजिएगा, टेलनेट की बात करें तो टेलनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पे टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है, टर्मिनल नेटवर्क। अब ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। क्या है? एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो एप्लीकेशन लेयर के बारे में पता ही होगा आपको। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल मतलब ये प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है एंड यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन या फिर रिमोट एक्सेस टू अ कंप्यूटर। अगर किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करना हो, ठीक है, अगर किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करना हो तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है? यहाँ पे टेलनेट होता है, ठीक। तो सारे के सारे प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी पे ही वर्क करते हैं। अभी मैं कंप्लीट आपको व्यू दे दे रहा हूँ कि कैसे वर्क होता है दरअसल यहाँ पे। तो जैसे जो टेलनेट होता है दरअसल, यहाँ पे देखिएगा, रिमोट एक्सेस मीन्स रिमोट रिमोटली एक्सेस्ड a computer means any a computer। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड, कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अगर किसी आप डिफरेंट लोकेशन से क्या कर रहे हो, जैसे आप लोग यूज करते होंगे एनीडेस्क, आपने यूज किया होगा ना, कुछ लोगों ने एनीडेस्क यूज किया होगा कि जैसे अगर कोई कोडिंग में प्रॉब्लम होती है दोस्तों वगैरह में, तो अगर आप उसकी स्क्रीन को क्या करना चाहते हो, अपने पास लेना चाहते हो, तो आप किसी ना किसी एप्लीकेशन का यूज करते हो। दरअसल वो जो प्रोटोकॉल्स होता है शेयरिंग करने का, स्क्रीन शेयरिंग या रिमोटली एक्सेस करने के किसी कंप्यूटर को, वो कौन सा होता है आपका यहाँ पे? टेलनेट होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल का नाम क्या है? टेलनेट है। एप्लीकेशन एक प्रोटोकॉल है, सिंपल सी बात, उसका पोर्ट नंबर होगा। तो जो पोर्ट नंबर होता है टेलनेट का, मतलब किस पोर्ट नंबर पे ये रन कर रहा है, तो 23 पे रन कर रहा है। किस रन कर रहा होता है? 23 पे। तो याद रखना, जो टेलनेट का पोर्ट नंबर हो, जितने एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं सबका एक पोर्ट नंबर होता है। वही सारे पोर्ट नंबर पे क्या करते हैं वो लोग? वर्क यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि टेलनेट उस सिचुएशन में यूज होता है जब आपको किसी, टेलनेट यूजफुल इन सच ए सिचुएशन, इज यूजफुल इन सच ए सिचुएशन, मतलब उस सिचुएशन में यूज होता है। इफ वन वांट्स टू यूज अ, इफ वन, पहला, वांट टू यूज अ प्रोग्राम, अ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, कहीं ना कोई सॉफ्टवेयर ही आपको एक्सेस करना है या यूज करना है, सॉफ्टवेयर बाय अदर यूजर, दैट इज डेवलप्ड बाय अदर यूजर, डेवलप्ड बाय अदर यूजर। आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और उस चीज को मैं देखना चाहता हूँ, मैं उसे एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं उसे रन कराना चाहता हूँ, तो सिंपल सी बात है, वो आपके कंप्यूटर में है, तो उसे ऐसी सिचुएशन के लिए, मतलब उसे मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा? आप मतलब रिमोट एक्सेस करना होगा, टेलनेट की वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो ठीक, किसी भी रिसोर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो ऐसे यहाँ पे इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो टेलनेट का ये होता है सर, यहाँ पे क्या होता है? वर्क होता है। कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर ही एक्सेस कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, कोई फाइल यहाँ से शेयर करा सकते हो, मतलब कोई भी चीज कर सकते हो ना, कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक, तो कुछ बात क्लियर हुई यहाँ पे? टेलनेट का मतलब यहाँ पे क्या है, टेलनेट का वर्क है। तो याद रखना, रिमोट लॉगिन। समझ में बात आई कि नहीं?
ठीक है। देखिए, अब अभी मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मैं टीसीपी/आईपी मैंने पहले बताया नहीं, मुझे पहले बता देना चाहिए था टीसीपी/आईपी, क्योंकि हाँ, सबसे पहले वही था, तो दिया दिया भी पहले ही है, ध्यान नहीं दिया। चलिए, ये टीसीपी/आईपी एक बार आप टीसीपी अभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ? यार नेटवर्किंग में पूरा पढ़ चुके हो, तो ये भी तो पढ़े होगे, टेलनेट, एफटीपी, क्यों? अच्छा, पढ़े हो मतलब ना। ओके, तो बताओ टीसीपी/आईपी क्या होता है? टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है? मुझे थोड़ा बताओ आप लोग, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है? क्योंकि शॉर्ट नोट्स आने के इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, हाँ जी, फुल फॉर्म तो ठीक है, फुल फॉर्म तो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, चलिए सुनिए। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, उसमें, हाँ, जी, जी, रिया सही है। जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हो, किसी भी टाइप कम्युनिकेशन करते हो, अगर इंटरनेट के थ्रू करते हो, तो कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मुझसे बात करनी होती है, तो उसके भी कुछ मान लो किसी से भी बात करनी होती है, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना ले रहा हूँ, किसी से बात करो, उसके कुछ रूल्स होते हैं, आप पोलाइटली आते हो, अपना एक सिस्टम होता है बात करने का, ठीक है? तो कुछ रूल सिखाए जाते हैं कि पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, टीचर से कैसे बात करनी है, या फिर कहीं पर किसी मीटिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बात करनी है, कैसे आपको बातें कहनी है, या कैसे स्टैंड लेना है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, या वो किस टाइप के लोग हैं वहाँ पे कैसी बातें करनी है, किस मतलब सब्जेक्ट क्या होगा वहाँ पे, तो मतलब कितनी कैपेसिटी होगी उनकी बातें, मतलब डेटा शेयर मतलब उनके पास रखने की या समझाने की, समझने की, या कोई वो छोटा बच्चा है तो उससे कि हमें क्या ट्रीट करना है, या बड़े लोग हैं तो क्या ट्रीट करना है, उनकी कैपेसिटी क्या-क्या है, किस लेवल के लोग हैं, कैसे बात, मतलब ये सब रूल और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, जब आप रियल लाइफ में ऐसी बातें करते हो, कुछ भी टाइप की कम्युनिकेशन करते हो तो। उसी तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है, जब ये आपके पास क्या है, ये कंप्यूटर है, फिर ये कंप्यूटर है, ठीक है? अगर ये कंप्यूटर है, सिंपल सी बात है कि अगर ये कंप्यूटर भी आपस में बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर ये सारे कंप्यूटर आपस में क्या करना चाहते हैं? कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए भी क्या होता है, इनके लिए कुछ ढेर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं टीसीपी/आईपी। क्या बोलते हैं? टीसीपी/आईपी, मतलब उसको बोलते हैं टीसीपी। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर छोटे-छोटे ढेर सारे कलेक्शन ऑफ रूल्स, एकदम प्रोटोकॉल्स बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो, तो कभी कोई कहता है कि जो इंटरनेट वर्क करता है, जो आपका इंटरनेट वर्क करता है, ठीक है? इंटरनेट का जो भी वर्क होता है, उसके कैसे वर्क करता है ना, हाउ कैसे वर्क करता है, जो भी उसके लिए रूल्स वगैरह लगते हैं, सारे के सारे कौन प्रोवाइड करता है आपको? टीसीपी आईपी। वही रूल्स का कलेक्शन क्या होता है? टीसीपी आईपी होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, मीनिंग क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे टीसीपी का मतलब होता है, टीसीपी करता क्या है? टीसीपी का काम होता है यार, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है? इसका मतलब है कि जब कोई डेटा, अभी अभी कोई कंप्लीट मत समझना कुछ यहाँ पे, जब कोई डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास जाता है, ठीक? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम क्या होता है, यार वो डेटा, वो उन दोनों के बीच में एक मतलब कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश करना, कि यार मैं आपके पास डेटा भेजना चाहता हूँ, मैं आपके पास डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ें हैं। जैसे मान लिया कि अभी मुझे ऐसे सोचिए, मुझे आपके पास कोई डेटा भेजना था, कोई पैकेट भेजना था, या कुछ कहना था मुझे आपसे, या कोई चीज़ भेजनी थी मेरे आपके पास मुझे, तो मैं कहूँगा यार मैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, मैं मतलब आपको मैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन करने का मतलब ये होता है कि मैं आपको किसी तरीके का हिंट दूँगा या किसी तरीके से, क्या हुआ?
क्रिएट वर्चुअल बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नहीं वर्चुअल तो ठीक है हमेशा, पूरा फिजिकली होता है, पूरा का पूरा फिजिकली काम होता है इसका, ठीक, कोई वर्चुअल नहीं होता। बस यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर है, सब कुछ वर्चुअल है, ठीक, बाकी होता वैसे ही जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं। अब जैसे कि मुझे क्या करना होता है, आपका डेटा एक आता है, एक मेरे पास डेटा आता है, ये देखो बहुत एक रिज्यूमे आया, एक रिज्यूमे बहुत बड़ा पाया, भैया ये क्या करो, भेज दो इसे, ठीक है, ये भेज दो इसे। तब इस रिज्यूमे यार सिंपल सी बात है कि अब ये यहाँ पे जो जिससे जाना है, क्या सिचुएशन है, कैसे आगे देखेंगे अभी यहाँ पे। अब इसको ये क्या करता है ना, इसको ये क्या करता है, जो टीसीपी का काम ये होता है यार, इसको कई छोटे 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 पैकेट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये जो टीसीपी होता है, ये इसको छोटे 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 पैकेट में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक। तो अब जब इसको कई सारे छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर लेता है, तो ये काम होता है टीसीपी प्रोटोकॉल का। और ये डेटा कहाँ भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करनी है, ठीक है, ये सब वहां से बात करना ना, वहां पे क्या करना। जैसे मैंने कहा मुझे कोई सामान दिल्ली भेजना, मैं दिल्ली बात करूंगा ना पहले, तो दिल्ली में बात करूंगा भैया मुझे ये सामान वहां पे भेजना है। तो ये जो एक इंड टू इंड कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने का काम होता है, ये टीसीपी का होता है। और जो डेटा आता है, उस डेटा को छोटे 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 पैकेट में डिवाइड करने का भी काम किसका होता है, टीसीपी का होता है। क्योंकि अब ये इसके बाद क्या होगा, ये टीसीपी डिवाइड करके भेज देगा, टीसीपी डिवाइड करके भेज देगा, आगे बढ़ा देगा, ध्यान रखना, टीसीपी डिवाइड करके आगे बढ़ा देगा कि हमारा काम खत्म हो चुका है, डेटा वहां जाना है, ये देखो ये डेटा है, बड़ा सा डेटा था, हमने इसको छोटे 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 पैकेट में बांट दिया, अब ये ले जाओ, इसे क्या करो, सेंड करो, ठीक। उसके बाद टीसीपी का काम भी होता है, टीसीपी का भी यही काम होता है कि रिसीविंग एंड पे उस छोटे छोटे पैकेट को रिसीव करना, इस छोटे छोटे पैकेट को रिसीव करना और उनको रीअसेंबल करना, मतलब फिर से असेंबल कर लेना, बड़े डेटा में बना लेना, और फिर जाकर के मतलब इस कंप्यूटर पर रिसीव हो जाएगा। मतलब कि डेटा को स्प्लिट करने का काम, डेटा को ब्रेक करने का काम पैकेट में, और फिर पैकेट को क्या करने का काम, यहाँ पे देखा जाए तो रीअसेंबल करने का काम किसका होता है, टीसीपी का होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब बहुत अभी काम है, बहुत सारे काम है कि यार कौन सा डेटा जा रहा है, कौन सा डेटा नहीं जा रहा है, वो सब सारी सारी चीजें आगे की बातें हैं, अगर यूडीपी आप पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो ये जो काम होता है दरअसल किसका होता है, टीसीपी का होता है। इसके बाद किसका काम शुरू होता है, आईपी का। किसका काम शुरू होता है, आईपी का। तो आईपी, ध्यान देना, अब आईपी आ जाता है भैया यहाँ पे, मतलब कनेक्ट इसके बाद वाले काम का। अब आईपी उस पैकेट को उठाता है, जो पैकेट टीसीपी ने क्या किया था, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया था, उसको उठाता है, उस पर एड्रेसिंग करता है। क्या करता है, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से क्या करता है, एड्रेसिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे इन डेटा पे बोल सकते हो यार एड्रेस लिखता है, लिखते नहीं हो आप लोग, जैसे छोटे पैकेट में एड्रेस लिखते हो, तो ये एड्रेस को लिखता है, ठीक, उस पर एड्रेसिंग करता है, और किस रूट से जाना है ये डिसाइड करता है, राउटिंग करता है, मतलब रूट डिसाइड करता है किस रूट से लेके जाना है पैकेट को, और पैकेट पे एड्रेसिंग यही करने का काम होगा। क्योंकि अभी तो डेटा पे को तो कोई एड्रेस ही नहीं है, पता बस इतना है कि उनके पास भेजना है। अभी आप ये सोचो, अभी आप क्या थे, मैनेजर थे, आपने बात कर ली यार कि दिल्ली में भेजना है, लेकिन जो आपको मैं बोल रहा हूँ, चलो जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो लेके जाएगा ना, तो ट्रांसपोर्ट वाले को मुझे एड्रेस देना पड़ेगा कि भैया इस एड्रेस पे लेके जाना। तो मतलब डेटा की एड्रेसिंग करनी है और इस रूट से लेके जाना है, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है, आईपी प्रोटोकॉल का होता है। मतलब जो आईपी एड्रेसिंग का काम है और राउटिंग का काम है, किस रूट से लेके जाना है, इसका मतलब हर डेटा को एड्रेस प्रोवाइड करने का जो काम है, वो दरअसल किसका होगा, यहाँ पे आईपी का होगा। तो टीसीपी आईपी ओवरऑल हुआ क्या, टीसीपी आईपी ओवरऑल हुआ कि यार टीसीपी आईपी का काम होता है कि जो डेटा को भेजना होता है, वो डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद उसको एड्रेसिंग करके किस रूट से जाना है सब डिसाइड करके भेज देते हैं। और यहाँ पर भी ये क्या होता है कि यहाँ पे जो डेस्टिनेशन उस तरफ जो आईपी प्रोटोकॉल है, या जो भी है, वो देखेगा देखेगा यहाँ पे, हाँ यार इसी जगह पे जाना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा ये एड्रेस, ठीक है, इस रोड से चला जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आई, तो दोनों मिला करके ये काम होता है दरअसल यहाँ पे टीसीपी और आईपी का, ठीक। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें एक प्रोटोकॉल के हेल्प नहीं होता है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं, लेकिन मेन कौन है, टीसीपी आईपी। अगर टीसीपी आईपी नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। टीसीपी आईपी अगर नहीं होगा तो इसने एक अपना प्रोटोकॉल सूट ही बना लिया पूरा कंप्लीट। तो बोला गया कि एक काम करो, यहाँ पे टीसीपी काम कर रहा है और उसके नीचे कौन काम कर रहा है, आईपी काम कर रहा है, ये टीसीपी आईपी काम कर रहा है। एक लेयर इसी के नाम से बना दी गई थी, आपको याद होगा, टीसीपी आईपी लेयर, टीसीपी आईपी मॉडल बिल, ठीक है, बिल्कुल टीसीपी आईपी मॉडल बना दिया गया था इसी पूरे प्रोटोकॉल के बेस पे, ठीक। तो उस मॉडल में 4 लेयर दिखा दी गई थी,
ये क्या होगा यहाँ पे, एक एप्लीकेशन लेयर, आपको याद होगा एप्लीकेशन, और एक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, और एक यहाँ पे इंटरनेट लेयर, और एक यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, इसका मतलब है कि अब बताओ, अब ये जो आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे ही बनाए गए ये चीजें। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये इससे बोल दिया गया कि यार डेटा को भेजोगे तो डेटा सिर्फ टीसीपी आईपी से ही नहीं जाएगा, और कुछ काम करने पड़ेंगे हमें। काम क्या करने पड़ेंगे, अब यहाँ पे टीसीपी आईपी का काम तो है डेटा को ले जाना, पैकेट बनाना, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम होते हैं, बहुत सारे टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। आपको ईमेल भेजना है तो भी डेटा भेजना है, आपको वेबसाइट एक्सेस करना है तो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ तक कि फाइल भेजनी है तो भी डेटा जा रहा है। ठीक, कहने का मतलब अगर आपको चैटिंग करनी है किसी टाइप की तो भी डेटा जा रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है वर्क है यहाँ पे, लेकिन सबका काम है डेटा जाना। तो अब यहाँ पे भैया बोल दिया गया कि अलग अलग रूल से काम करो, अगर एक ही रूल से काम करो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो बोला गया कि अलग अलग एप्लीकेशन पे काम करो, अलग अलग रूल से काम करो। इसीलिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर आपके पास है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, इस पे ये होता है कि यूजर जो एप्लीकेशन ओपन करता है पहला स्टेप वही होता है, पहला स्टेप वही होता है। कोई डेटा बनाता है, कोई डेटा क्रिएट करता है, कोई भी चीजें करता है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, मैसेज टाइप कर रहे हो, अब मैसेज टाइप कर रहे हो, कोई भी चीज की कहीं मेल टाइप कर रहे हो भेजने के लिए, ये काम आप एप्लीकेशन लेयर पे कर रहे हो। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईमेल की बात करते हैं तो इसने कह दिया यार देखो ईमेल के लिए रूल अलग होते हैं, उसका नाम रख दिया एसएमटीपी। क्या नाम रख दिया, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैसेज को भेजने के लिए। पॉप, एक पॉप प्रोटोकॉल होगा मैसेज को रिसीव करने के लिए, आईमैप प्रोटोकॉल होगा मैसेज को रिसीव करने के लिए। मतलब ये जो दोनों प्रोटोकॉल है मैसेज को रिसीव करने के लिए है और ये मैसेज को सेंड करने के लिए है। मतलब ये प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए। फिर बात आई यार देखो वेबसाइट है, बात अलग हो गई, वेबसाइट यहाँ पे है, इसका मतलब काम अलग हो गया। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया, एचटीटीपी। कौन सा प्रोटोकॉल डिसाइड किया, एचटीटीपी। इसका मतलब है अभी पोर्ट नंबर अलग होगा, पोर्ट नंबर मतलब काम इनका अलग होगा, अलग अलग तरीके से काम करेंगे, मगर मेन काम तो कौन करेंगे, टीसीपी आईपी। टीसीपी देखो यहाँ काम करता है, टीसीपी यहाँ काम करता है और आईपी यहाँ काम करता है। टीसीपी यहाँ काम करता है, आईपी यहाँ का। पहले क्या होता है, अभी थोड़ा सा और फ्लो बता दूंगा आपको। इसके बाद देखो ये जैसे फाइल है एफटीपी काम करेगा, चैट बॉक्स है वहां पे आईआरसी काम करेगा, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स काम करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। कौन कौन से, एसएमटीपी, पॉप, आईमैप, एचटीटीपी, टेलनेट वगैरह यहीं पे काम करते हैं। रिमोट लॉगिन करना है तो भी तो डेटा जा रहा है, लेकिन वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब देखिए लेकिन जितने भी प्रोटोकॉल हैं सब किस पे बेस्ड है, टीसीपी आईपी पे। अगर टीसीपी आईपी नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं प्रोटोकॉल का काम करना है। ठीक है, और ये नेटवर्क एक्सेस का मतलब होता है ना यार, ये प्रोटोकॉल से काम थोड़ी चलता है। अब ये बताओ, अभी नेट मतलब उस नेटवर्क को इसको एक्सेस करने के लिए भी तो कोई डिवाइस चाहिए ना आपको यहाँ पे। अगर ये बताओ, आप खुद ही बताओ, अगर वाईफाई नहीं होगा, वाईफाई डिवाइस नहीं होगी तो नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाओगे। एनआईसी कार्ड नहीं होगा तो एनआईसी जब कार्ड ही नहीं होगा तो उस नेटवर्क को बनाने कोई मतलब ही नहीं है। आपके डिवाइस, एक कंप्यूटर ले लिया आपने, अब कंप्यूटर में इस नेटवर्क को इनेबल करने के लिए कोई डिवाइस तो चाहिए ना। तो इसका मतलब है यार वाईफाई चाहिए या फिर आपके पास क्या चाहिए, एनआईसी कार्ड चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आपको चाहिए, मॉडेम चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा, लैन केबल चाहिए, अगर ये सब नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पे, तो आप इंटरनेट का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका मतलब होता है कि ये सारी चीजें जहां होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपका वर्क होगा। तो ये जो नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो डिवाइसेस यहाँ पे लगेंगे उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब एक कंप्लीट ओवरव्यू देख लेना। अब यहाँ पे एक कंप्लीट एग्जांपल देख लेना कि डेटा यार जाता कैसे, किस तरीके से जाता है डेटा ना यहाँ पे। तो सबसे पहला काम देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं इधर थोड़ा सा कर देना हूँ। अब देखो यार एक काम करो, मुझे क्या करना, मान लेता हूँ मुझे ईमेल करना है, क्या करना, मुझे ईमेल करना है। अगर मुझे ईमेल करना है, ये रहा हमारा क्या, कौन सा सेंडर, ये कौन सा सेंडर है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ यार। ठीक है, ये रहा सेंडर मेरा। और सेंडर ने क्या किया, सबसे पहला काम क्या होगा यार कि डेटा भेजना इसको या टीसीपी आईपी मॉडल को फॉलो करना है। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कोई एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन लेयर पे आप हो इस समय। तो यूजर आया, यहाँ पे यूजर आया और उसने क्या किया, ओपन किया कोई एप्लीकेशन, तो उसने एक वेबसाइट ओपन करी जीमेल, उसने क्या ओपन करी, जीमेल। और जीमेल ओपन करने के बाद कुछ ना कुछ टाइप करना शुरू किया, कुछ ना कुछ टाइप करना शुरू किया। ये देखो टाइप करते बहुत बड़ा सा लेटर टाइप कर दिया इसने, जो भी चीजें थी यहाँ पे, कुछ इमेज लगा दिया, उसमें कुछ वीडियो डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पे कौन सा लेयर है, एप्लीकेशन लेयर। कौन सा लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, ध्यान रखना। अभी आप एप्लीकेशन लेयर पे हो, मतलब आप पहले स्टेप पे हो।
इसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, SMTP। कौन सा काम करेगा, SMTP। ठीक है, तो SMTP एक प्रोटोकॉल है जो मेल को सेंड करेगा, मेल को सेंड करेगा। तो मेल को सेंड करने का प्रोटोकॉल कौन है आपका, HTTP है। इसके बाद यहाँ पे फिर से क्या होगा, अब देखो बात इसकी आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, अब ध्यान देना, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट, ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल हो, कौन सा प्रोटोकॉल, TCP होगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर देखा भैया इतना बड़ा पैकेट है, अब इतना बड़ा तो डेटा जाएगा नहीं आगे, उसको क्या करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, तो कई सारे पैकेट में डिवाइड करेगा, कई सारे पैकेट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ध्यान देना। और पैकेट का सीक्वेंस भी उस पर डालेगा, कौन सा पैकेट है, नहीं तो आगे पीछे हो गया तो भी तो प्रॉब्लम है। अभी बताओ, अगर वीडियो है, वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो पहले वाला जो पार्ट होगा, जो पहले वाला पार्ट होगा, दरअसल देखा जाए वहां पे तो वो पहले ही जाकर रिसीव होना चाहिए ना, या तो रिसीव होने के बाद असेंबल होना चाहिए। तो सीक्वेंस नंबर भी होता है इन सब चीजों पे, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। SYN देख लो, सीक्वेंस नंबर भी होता है, सिंक्रोनाइजेशन भी होता है, मतलब किस ऑर्डर में क्या करना है, पैकेट जाना चाहिए, जिस ऑर्डर में पैकेट ब्रेक होगा उसी ऑर्डर में वहां पे रिसीव होना चाहिए। अगर उसी ऑर्डर में रिसीव नहीं होता है तो रिसीव होने के बाद उस ऑर्डर में उसको क्या करना है, मतलब सीक्वेंस में लगाना है, सीक्वेंस नहीं लगा प्रॉब्लम। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, TCP ने ब्रेक किया आपके पूरे रिज्यूमे को, पूरे मैसेज को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद ठीक है, अब अगला काम ये है भैया भेजना कहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सी लेयर है आपकी, इंटरनेट लेयर। कौन सी लेयर है, इंटरनेट लेयर, जिसे हम OSI मॉडल नेटवर्क लेयर बोलते थे यहाँ पे। तो अब ये क्या करता है, हर डेटा पर, हर डेटा, हर पैकेट पे एड्रेसिंग करता है, क्या करता है, एड्रेसिंग करता है और राउटिंग करता है, किस रूट से जाना है, ये डिसाइड हो गया किस रूट से जाना है। अब इसके बाद अब यहाँ पे आता है कौन, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। इसका मतलब डेटा ब्लूटूथ से जाना है, इंटरनेट से जाना है डेटा। अगर इंटरनेट से जाना है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे क्या, वायरलेस मीडिया होगा, वायरलेस मीडिया होगा। तो ये वायरलेस मीडिया होगा, या फिर आपके पास लैन केबल होगी, या फिर आपके पास कोई केबल होगी, कोई भी केबल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो केबल है, ये हो गया नेटवर्क लेयर की बात, नेटवर्क एक्सेस लेयर की बात होगी। अब डेटा जाएगा यहाँ पे, जब डेटा जाएगा तो अब इधर रिसीवर, इधर कौन है आपका, रिसीवर है, ये रिसीवर है, ठीक, रिसीवर है। तो अब ये केबल से डेटा जब जाएगा तो फिर से वही इंटरनेट लेयर यहाँ पे मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, इंटरनेट लेयर। इसका मतलब है कि रिसीव ही करो चाहे डेटा आप भेजो, पूरे पूरी कहानी वही होती है यहाँ पे, रिसीविंग की तरफ भी डेटा इस तरह से आपका वर्क होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से डिसाइड होगा, मतलब यार जहाँ, मतलब ये क्योंकि जो पैकेट होगा ना, पैकेट होगा इस लेयर पे आके, उसमें सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ये IP एड्रेस, मतलब ये IP एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे मतलब जाती हैं डेटा के साथ। तो यहाँ पे चेक होगा यार कि जो सोर्स जहाँ से डेटा आ रहा तो क्या वहीं से आया हुआ है, डेस्टिनेशन वाला चेक करेगा यहाँ पे, हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है तो आगे बढ़ाएगा। जब आगे बढ़ाएगा तो फिर से कौन, किसकी बारी आ गई यहाँ पे, फिर से ट्रांसपोर्ट लेयर की बारी आ गई, किस लेयर की बारी, ट्रांसपोर्ट लेयर की बारी है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की बारी आ गई तो ध्यान देना, फिर से वो पैकेट, अब ये पैकेट जो एक एक करके आ रहा होगा ना, अब यहाँ पे या तो उसी ऑर्डर में आएगा, या तो आने के बाद सीक्वेंस में फिर से लग जाएगा, भैया पहला डेटा ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, लग गया। कोई पैकेट अगर लॉस हुआ है तो उसके हिसाब से भी आगे वर्क होगा कि दोबारा भेजा जाएगा या फिर उसको भेजा नहीं जाएगा, वो अलग अलग प्रोटोकॉल के ऊपर वो TCP होगा तो भेजा जाएगा। अगर TCP होता है तो अगर कोई पैकेट लॉस भी होता है तो पैकेट दोबारा फिर से भेजा जाएगा, ठीक है। जो लॉस नहीं होगा उसको नहीं भेजा जाएगा, फिर सीक्वेंस करेगा, सीक्वेंस करने का काम है, दोबारा बताने का काम, भैया ये पैकेट छूट गया है, नहीं आया किसी वजह से, नेटवर्क की वजह से, या लॉस हो गया किसी वजह से, ये सारा काम किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का है, ठीक। और जब पैकेट यहाँ पे क्या होता है, रीअसेंबल हो जाता है, उसके बाद फिर से वो चीज क्या हो जाती है, उसी वहीं पे ब्राउजर पे वो चीज डिस्प्ले हो जाती है, किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करता है, जैसे ही खोलता है मेल तो वो मेल उसको दिख जाती है यहाँ पे, ठीक। लेकिन उसका आने का प्रोसेस पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है, तो मेन काम इन्हीं दोनों का तो है, इसलिए हम बोलते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल से ही सारा काम होता है। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल अब यूज हो रहे हैं, अब या तो पॉप यूज होगा या तो IMAP यूज होगा, क्योंकि मेल को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो पॉप है या तो IMAP हो रहा है। और याद रखना, जितने भी एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल हैं सबका एक पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर का मतलब, क्योंकि एक मशीन में कई सारे एप्लीकेशन रन करते हैं, इसलिए पोर्ट नंबर वहां पे जरूरी है हर किसी का, ठीक है। कोई डाउट बताना, ये पोर्ट नंबर का मतलब होता है आइडेंटिफाई, जैसे SMTP का 25 है, SMTP का 25 है, ठीक है। और जो POP3 है उसका होता है कितना, होता है 110 होता है, इसका 110 होता है, इसका 143 होता है। ये क्या है आपके पास पोर्ट नंबर है, याद करने की बहुत जरूरत है यहाँ पे नहीं है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन हाँ SMTP का जानते ना, कुछ लोग पूछ भी लेते हैं, अगर आपने पढ़ा इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बताओ पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। TCP/IP क्या है,
ठीक है, तो याद रखना IMAP4 प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, ठीक है यहाँ पे। तो ये वर्क यहाँ पे होता है। चलो अब यार वेबसाइट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, मैं क्लाइंट सर्वर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक। तो ध्यान देना, जैसे आपके सिलेबस में दिया है क्लाइंट सर्वर, मैं क्लाइंट सर्वर को स्किप कर रहा हूँ, तो सभी को पता है क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, बहुत सारी बातें हुई इन सब चीजों पे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे ये देखो बस थोड़ा टर्म की बात कर लेते हैं यहाँ पे, इंटरनेट सिक्योरिटी इसमें है, तो मैं बात कर लेता हूँ। इंटरनेट सिक्योरिटी 60 नोट्स बता सकता है, इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, क्योंकि पूरा आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलो मैं बस एज ए हेडिंग वाइज थोड़ी सी बातें यहाँ पे कर लेता हूँ। क्या है यहाँ सिक्योरिटी की मीनिंग? सबसे पहले चीजें होती है यहाँ पे, कुछ यार डायमेंशन है, कुछ वर्ड्स है ना, कुछ यहाँ पे जैसे डायमेंशन है, डायमेंशन फॉर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी, मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होंगे, ये सब पता नहीं होंगे, तो इसका मतलब आप सिक्योरिटी पढ़े ही नहीं हो अभी। पहला जैसे यहाँ पे कॉन्फि कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक। ये बताओ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, मुझे थोड़ा बताओ जल्दी से, कॉन्फिडेंशियल क्या होती है? दूसरा होता है इंटीग्रिटी, बताओ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, मुझे बताओ थोड़ा जल्दी बताओ। नॉट अथराइज्ड पर्सन, नॉन अथराइज्ड पर्सन कैन नॉट, हाँ यस यस, वेरी गुड। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ये सही बोला तुमने, मतलब अथराइज्ड पर्सन ही देख पाए, अथराइज्ड पर्सन ही देख पाए अगर किसी इंफॉर्मेशन को, तो हम बोलेंगे वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है। मतलब अथराइज्ड पर्सन ही अगर किसी डेटा को देख पाता है, तो हम बोलेंगे वो डेटा कॉन्फिडेंशियल, कोई और नहीं देख सकता। देखने की बात यहाँ पे हो रही है, इस चीज पे फोकस करना। जैसे आपके पास क्या होते हैं, बैंक के स्टेटमेंट होते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होते हैं, या तो आप देख सकते हो, ठीक है, जिसको भी अथराइजेशन है, अगर आपको अथराइजेशन आप ही देख सकते हो, अगर बैंक के किसी एम्प्लॉय को अथराइजेशन तो वही देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता। इसका मतलब जो बैंक की आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अकाउंट स्टेटमेंट है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, ठीक है, या जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ आप देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता। नहीं, अल्टर्ड नहीं यहाँ पे। हाँ यस यस यस, वेरी गुड। हाँ प्रभात, ये अल्टर्ड की बात जब हो जाएगी, तो वो हो जाएगा इंटीग्रिटी यहाँ पे, वेरी गुड। ये मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे, ये चीज जरूर ध्यान रखना। चलो अच्छी बात है, आपने पढ़ा हुआ है आई थिंक, लेकिन सभी लोग को बताना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सभी लोगों को बताना चाहिए। एक्चुअल में सिक्योरिटी मत है यहाँ पे, सिक्योरिटी तो हम पढ़ ही रहे हैं, हर तरीके से डेटा सिक्योर ही होगा यहाँ पे, सिक्योरिटी मत ऐड करो। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आप इसके लिए बोल सकते हो, इट मीन्स, इट मीन्स या यू, मतलब मैं और सिंपल लिख दे रहा हूँ, योर डेटा या इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल इफ इट कैन नॉट बी सीन बाय अनअथराइज्ड पार्टी, अनअथराइज्ड पर्सन या पार्टी, जो भी, समझ गए कि नहीं? जैसे आपका यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, सॉरी, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गया, ठीक है, या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो गया,
एक्सेट्रा। तो ये चीजें यहाँ पे क्या होती है आपकी, बताओ अब तो सभी को क्लियर है ना। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी अगर बस अब चेंज करने की बात आ गई, किसकी बात आ गई, चेंज करने की बात आ गई। इसका मतलब है प्रोटेक्ट तो करना है, लेकिन अनऑथराइज्ड पार्टी कोई आपकी डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर बोलेंगे कि आपके डेटा के अंदर क्या इंटीग्रिटी मेंटेन है, ठीक है, द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा या ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड, इज मेंटेन्ड if it cannot be altered by, ये चेंज बाई हुई ना, अल्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, चेंज बाई अनऑथराइज्ड पर्सन। तो डेटा के अंदर इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे टू प्रोटेक्ट डेटा ना, टू प्रोटेक्ट, सब में प्रोटेक्शन तो ही होगा, टू प्रोटेक्ट डेटा या इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है, ध्यान देना इस चीज का, कि अब इंटीग्रिटी होनी डेटा की बहुत जरूरी है आपके पास, तभी सिक्योरिटी रहेगी। कॉन्फिडेंशियल होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन तो पता ही है आपको यहाँ पे, ठीक। ऑथेंटिकेशन बहुत बार यूज होता है, वैसे भी यूज हुआ है। ऑथराइजेशन, परमिशन देना, अवेलेबिलिटी, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि जिस पर्पज के लिए आप कोई काम कर रहे हो, आपको डेटा की क्या ऑलरेडी अवेलेबिलिटी हो वहां पे, ठीक है, डेटा स्टोर हो। चलिए, बाकी तो टर्म आसान है। सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑन इंटरनेट, सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑन इंटरनेट, ठीक है। फिर हम कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स की यहाँ बात कर लेते हैं। ये स्क्रीन शॉट तो किसी को नहीं लेना है, स्क्रीन शॉट तो किसी को नहीं लेना ना। क्योंकि मैं हटाने जा रहा हूँ, रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक। चलिए, देखिए, अब इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट। देखिए इसमें, अब ये सिक्योरिटी थ्रेट्स में है, मतलब क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, एक टाइप के अटैक टाइप के मेनली बोल सकते हैं आप। जैसे इसमें आपको ये जानना पड़ेगा, मैलिशियस कोड, मैलिशियस कोड ये पूरा आप लोगों में भी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, या अनवांटेड प्रोग्राम, अनवांटेड प्रोग्राम। इसमें से मैं कुछ एक दो पूछूंगा। फिशिंग, और हैकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, और डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ये स्पूफिंग, या डॉस अटैक, और डीडॉस अटैक, डीडॉस अटैक। चलिए, तो हम्म, अच्छा, मैलिशियस कोड जैसे हैं, ठीक है। मैलिशियस कोड मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो जैसे आपके पास, सिंपल सी बात है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में आकर के आपके सिस्टम के में प्रॉब्लम ही क्रिएट करें कोई, ठीक है। चाहे सिक्योरिटी ब्रेक करें, चाहे सिस्टम को स्लो करें, चाहे फाइल डिलीट करें, चाहे जो भी टाइप प्रॉब्लम करें, हम क्या बोलते हैं, मैलिशियस कोड ही बोलते हैं। तो मैलिशियस कोड में आपके सामने हो जाएगा, जैसे आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी यहाँ पे, जैसे आपके पास क्या हो गया, वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गए, ट्रोजन्स हो गए, और इसके अलावा आप बोल सकते हो यार स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या होते हैं,
मेलवेयर्स वगैरह होते हो तो बॉट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, बॉट्स इसी में आ जाते हैं। ठीक। तो चलो मुझे बताओ ये ट्रोजन्स क्या होते हैं, एक लाइन में तुरंत बताओ मुझे ट्रोजन्स क्या होते हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इसको आपको पढ़ाना नहीं है। ट्रोजन्स क्या होते हैं? बताइए। चलो ठीक है, टाइम फिनिश होने वाला है। अरे मेलवेयर का ही टाइप है भैया, वही तो लिखवा रहा हूँ मैं। चलो ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, एक दो क्लास और ले लें, खत्म हो जाए।